अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में शादमान इनक्लेव के बारे में उठाए जाने वाले जो सवालात हैं आपके उसका जवाब दूंगा और इसके अलावा इसका साइट विज़िट करवाऊंगा। ये भी फैज़पुर इंटरचेंज में मैं खड़ा हूँ। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊंगा कि यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 3-4 मिनट में एग्जैक्टली आप शादमान इनक्लेव के गेट नंबर 1 पे पहुँच जाते हैं। तो एक तो साइट विज़िट भी होगा, आपके सवालात के जवाबात होंगे। इसके अलावा कुछ ब्लॉग्स हैं, वो कब डिलीवर होने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें इस वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नोटिफाई लाज़मी कर लिया करें ताकि इसी तरह की जो अपडेट वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको डिस्प्ले हों। अभी ये मैं आपके सामने शरकपुर रोड पे जा रहा हूँ शादमान इनक्लेव की तरफ, ठीक है? तो अभी आप देखते जाएँगे साथ-साथ यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फैज़पुर इंटरचेंज से एग्ज़ैक्टली इसका डिस्टेंस क्या बनता है, ठीक है? मैं आपको इसके जो करंट प्रोग्रेस है डेवलपमेंट की वो भी बता दूँगा, क्योंकि गेट नंबर 3 के हवाले से लोग पूछते हैं कि गेट नंबर 3 इसका जो है उसकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा है काम, उसकी मेन बुलेवार्ड पे कारपेटिंग का काम कहाँ पहुँचा है। एक तो वो चीज़ें भी कवर हो जाएँगी। अच्छा, पैराडाइज़ ब्लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही हैं, उसको भी एड्रेस करूँगा। एक ग्रीन वैली के नाम से इन्होंने नया अपना ब्लॉक लॉन्च किया है। अभी उसकी बुकिंग्स वगैरह ले रहे हैं, डिफरेंट डीलर्स को इन्होंने दे दी हैं फाइल्स, तो उसका भी मैं आपको जो है बता दूँगा। तो अभी बहरहाल ये आप साथ-साथ विज़िट इसका देखते जाएँ और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं शादमान एन्क्लेव के बारे में। शादमान एन्क्लेव शरकपुर रोड की बहुत पुरानी सोसाइटी है। जिस तरह अल-जलील गार्डन है, अल रहमान गार्डन है, इसी तरह शादमान एन्क्लेव भी आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पे लॉन्च हुई थी ये सोसाइटी। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों को जो है ना लोग ले रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। और अप्रोच की बात करें तो फैज़पुर इंटरचेंज आपको पता है कि वहाँ से 3-4 मिनट में एक्सेस हो जाती है ये। ये भी बिल्कुल आने वाली है। मैं आपको एग्ज़ैक्टली जो है ना फैज़पुर इंटरचेंज से चला हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दूर है ना। तो एक तो ये है कि 3-4 मिनट में फैज़पुर इंटरचेंज से एक्सेस हो जाती है। उसके अलावा जो शहर की एमिनिटीज़ हैं, मसलन माल रोड अगर हम बात करें, नारकली बात करें, तो वो आप तकरीबन 10 मिनट में इसके गेट से अगर आप स्टार्ट हों 10 से 15 मिनट में आप माल रोड तक पहुँच जाते हैं। ये शादमान एन्क्लेव का गेट है। वो ग्रीन वैली के नाम से आपने देखा है कि बैनर लगा हुआ था बहुत बड़ा, अभी नई डील चल रही है, वो लॉन्च हुई है। ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप एंटर हो जाएँगे, तो आपको इसके जो पुराने ब्लॉक्स हैं, वो सारे एक्सेसिबल हो जाएँगे। आप देखिए मेन बुलेवार्ड इसकी छोटी है, ठीक है? पहले यहाँ पे मेन बुलेवार्ड भी छोटी थी और जो गलियाँ हैं, वो भी काफ़ी छोटी हैं, ठीक है? इस लिहाज से ये सोसाइटी जो है ना मुझे इतनी कोई फ़ैसिनेट नहीं करती थी, क्योंकि जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं जैसे अल जलील गार्डन है, अल नूर ऑर्चर्ड है, इनकी डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर है, ठीक है? यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देखते जाएँ, इसका आपको प्रोग्रेस का भी पता चलता जाएगा। अभी तो ये आपको पुराना जो इसके ब्लॉक्स हैं गेट नंबर 1 से अगर आप एंटर होते हैं, तो आपको ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, जो इसके ई ब्लॉक, जी ब्लॉक, ये सारे इधर से आपको पता चल जाएँगे। ठीक है, तो ये आप इसका पुराना जो स्टेटस है वो भी देखें। मैं आपको गेट नंबर 2 पे भी लेके जाऊँगा, गेट नंबर 3 भी दिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। मैं बात कर रहा था शादमान एन्क्लेव की, 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से बेस्ट है। ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, आप देखें ग्रीन बेल्ट्स, दरख्त भी बड़े-बड़े हो गए हैं, मतलब ज़ाहिर है कितने टाइम से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो ये चीज़ें इधर से अंदाज़ा हो जाता है कि ये पुरानी सोसाइटी है, ठीक है। वायर्स इसकी अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है, बड़े-बड़े पोल्स आपको नज़र आ जाएँगे इंस्टॉल्ड हुए हुए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं शरकपुर रोड पे, वहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप ये साथ-साथ देखते जाएँ, इनके पार्क्स भी छोटे हैं। मेन बुलेवार्ड देखें कितनी छोटी है, हालाँकि मेन बुलेवार्ड ये बमुश्किल 60-70 फुट होगी। बमुश्किल 60-70 फुट होगी, ठीक है? जो नॉर्मल आजकल अब अल जलील की 320 फुट की मेन बुलेवार्ड है, जो फ़ेज़ 2 की है। इसी तरह अल रहमान फ़ेज़ 7 की मेन बुलेवार्ड जो है वो 200 फीट की है। तो अल अल नूर ऑर्चर्ड की भी तकरीबन 200 फीट की है। तो ये चीज़ें जो है ना ये सोसाइटीज़ की लुक में, सोसाइटीज़ की जो आप कह लें कि वैल्यू में अच्छा खासा इज़ाफ़ा कर देती हैं, ठीक है? ये आप साथ-साथ इसका स्टेटस देखते जाएँ। लोग पूछते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के भी आप आंसर्स एड्रेस कर लेते हैं। पैराडाइज़ ब्लॉक के बारे में लोग बहुत पूछते हैं। देखें, पैराडाइज़ ब्लॉक को लॉन्च हुए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हुए हैं। इसकी पहली बैलेटिंग हो चुकी हुई है, उसमें लोगों को प्लॉट अलॉट हो चुके हुए हैं। सेकंड बैलेटिंग भी कुछ प्लॉट्स की हो गई है, अभी कुछ की रहती है। तो असल में एक्चुअली होता ये है कि जो फाइलें ये मार्केट में लेके जाते हैं ना, उसमें से बहुत कम फाइलें ऐसी होती हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो जाते हैं। ये पैराडाइज़ ब्लॉक भी मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा हिट नहीं
नहीं हुआ लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी फ़ाइलों को कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है? जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में काफ़ी खातिर-ख़्वाह कमी आई थी और बहुत कम लोगों की के जो है ना प्लॉट्स मैच्योर हुए हुए हैं, जिसकी बैलेटिंग इन्होंने कर दी थी। अभी पैराडाइज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट चल रही है, इन प्रोग्रेस है। कुछ लैंड एरिया इन्होंने एक्वायर कर लिया है, अभी कुछ रहता है। मैं कह रहा था कि 5 साला प्रोजेक्ट है, अभी इसको सिर्फ़ 2 साल हुए हैं। अभी 3 साल किसी भी तरह आपको वेट करना होगा। जिन लोगों के पैराडाइज़ ब्लॉक में प्लॉट्स हैं, उनको कुछ टाइम वेट करना होगा। 3 साल अभी रहते हैं आपके, तो फिर ही कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड आपको नज़र आएँगी पैराडाइज़ ब्लॉक में। ग्रीन वैली के नाम से इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मैं वही बात करता हूँ हमेशा की तरह लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं ग्रीन वैली कैसा प्रोजेक्ट है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं लोगों को फिर यही कहता हूँ कि यार आप लोग इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स बहुत सब्र, तहम्मुल जो है उसके साथ परचेज़ किया करें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऑन ग्राउंड आने में और बाज़ दफ़ा लोगों के साथ तरह-तरह के स्कैम्स और फ्रॉड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप अपने रिस्क पे इस तरह की चीज़ें उठाया करें, ठीक है? ये भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ गेट नंबर 2 की तरफ। आप ये डेवलपमेंट का स्टाइल आपके सामने है, यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स के ही आपको नज़र आ रहे हैं जो बने हुए हैं ऑफ़िसेज़ वगैरह, ठीक है? तो आप साथ-साथ वो भी देखते जाएँ। तो ये ग्रीन वैली जो है डेफ़िनिटली शादमान एन्क्लेव एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि यार जब तक चीज़ें इंस्टॉलमेंट में होती हैं, जब तक चीज़ें हवा में होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में गारंटी से कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अभी आप देखें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का कितना नाम है। लोग वहाँ पे रो रहे हैं जिन्होंने फाइलें ली हुई हैं ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में। इसी तरह आप सिटी हाउसिंग देख लें, पूरे पाकिस्तान में कितना बड़ा नाम है। उसमें भी लोगों के साथ कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि वो ज़ेर-ए-ताब आए हुए हैं। आजकल उनके पीछे नैब हाथ धो के पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उनके खिलाफ है। तो वो भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं जो उनके ओनर्स हैं ना। तो किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं होती। आप लोगों ने चीज़ें जो होती हैं वो ऑन ग्राउंड ही उनकी वैल्यू भी होती है, उनकी वर्थ होती है। तो हमेशा ऑन ग्राउंड चीज़ों की डिमांड होती है, ये बात अब मेरी याद रखिएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने जब भी लेना है ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना है, कोशिश करें ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाएँ। अभी मैं आपको इसके गेट नंबर 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये अब कुछ बेहतर मेन बुलेवार्ड नज़र आ रही है। ये आपको सामने बिल्कुल, अगर आप सीधा आगे कंटिन्यू कर लेंगे ना, तो गेट नंबर 2 होगा इसका। ये कुछ रीज़नेबल है इसकी ना, जो मेन बुलेवार्ड है। मैं आपको इसकी जो दूसरी वाली जो गेट नंबर 3 की भी फुटेज एक दिखा दूँगा आपको, उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम जो है कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है? तो ऑन ग्राउंड चीज़ों की मैं बता रहा था कि वर्थ होती है, बाकी किसी चीज़ की कोई वर्थ नहीं है, ठीक है? ये गेट नंबर 2 मैंने आपको दिखा दिया अभी, सामने गेट नंबर 2 था। अभी मैं वापसी की तरफ ये टर्न किया है मैंने। यहाँ पे मैं आपको सोसाइटी का ऑफ़िस भी दिखा देता हूँ, जो इनका हेड ऑफ़िस है सोसाइटी का ना, वो भी आप देख लीजिएगा। तो साथ-साथ गेट नंबर 3 भी अभी मैं दिखा दूँगा आपको। तो हमेशा ऑन ग्राउंड चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और इज्तनाब करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो इज्तनाब करना चाहिए। ये कॉर्पोरेट ऑफ़िस है, सोसाइटी का लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे, तो आपको ये जो गेट नज़र आ रहा है इसका, सॉरी, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है छोटी-सी, ये बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफ़िस है शादमान एन्क्लेव का, ठीक है? ये गेट नंबर 2 से जब आप आते हैं तो आपको ये ऑफ़िस इनका जो बना हुआ है वो आपको नज़र आ जाता है। अभी मैं आपको गेट नंबर 3 की फुटेज दिखाऊँगा आपको। गेट नंबर 3 की थोड़ी कंस्ट्रक्शन होती नज़र आएगी। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये गेट नंबर 3 के पास जो एरिया है ना वो डेवलप हो रहा है अभी। यहाँ पे जो मेन रोड है वो थोड़ी बहुत इन्होंने कारपेट की हुई है। वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है चीज़ें, ठीक है? ये आप साथ-साथ देखते जाएँ और उसके बाद आप इस रोड पे थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो आपको ये मेन बुलेवार्ड भी थोड़ी-सी चौड़ी नज़र आती है। तो ये बहरहाल इस तरह की जो मेन बुलेवार्ड्स हैं वही अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को। ज़्यादातर जो है ना सोसाइटियाँ अब इसी मॉडल पे जा रही हैं कि मेन बुलेवार्ड्स बड़ी हैं और जो गलियाँ हैं वो भी बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स अच्छे से मेंटेन हो तो फिर अट्रैक्शन होती है। लेकिन जो आप देखें ये पुरानी सोसाइटियाँ हैं, अल कय्यूम गार्डन है, अल रहमान गार्डन का फ़ेज़ 2 है, इसमें छोटी-छोटी गलियाँ हैं, आपको ऐसा लगता है कि गली मोहल्लों में आप आ गए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें बहरहाल अट्रैक्ट करती हैं, सोसाइटीज़ को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ फ़ोकस करे। ज़रा कंजूसी से काम ना ले, थोड़ा-सा फ़राख़दिली दिखाए इन कामों में, ताकि अच्छे से लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके। तो मैं आपको बात कर रहा था बड़े-बड़े नाम, मैं अभी इंशाल्लाह सिटी हाउसिंग पे भी वीडियो बनाऊँगा, ब्लू वर्ल्ड पे बनाऊँगा। अभी पेशावर में भी स्कैम होने लगा था लोगों के साथ, पेशावर में जो बैरियर टाउन है, वो भी एक स्कैम करने लगी थी।
स्कैम तो नहीं करने लगी थी, बैरियर टाउन को लैंड जो है ना वो नहीं मिली थी वहाँ पे। अब उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है, बैरियर टाउन पेशावर में जो लॉन्च हो रही है। सिटी हाउसिंग का भी बता दिया है कि वो भी अब भागे हैं, ऑफ़िस पे ही लोग जो है ना ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस ही जो है ना वहाँ पे उनका जो है वो नहीं मिलते हैं ना लोग वहाँ पे, बंद कर दिया ऑफ़िस उन्होंने, दुबई भाग गए हैं इसके ओनर। तो इसमें डिटेल वीडियो करके बताऊँगा कि क्या वजह बनी है। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था ऑन ग्राउंड चीज़ों की तरफ जाया करें। ग्रीन वैली प्रोजेक्ट लॉन्च तो किया है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं किसी को मशवरा दूँगा कि लें। हमेशा ऑन ग्राउंड चीज़ों की तरफ जाएँ। और पैराडाइज़ ब्लॉक वालों के लिए यही है कि आपका 5 साल प्लान जब मैच्योर होगा तब चीज़ें ऑन ग्राउंड नज़र आएँगी आपको। बाकी जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है, चीज़ें जो स्टेटस है सोसाइटी का वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। जो माइंड बना रहे हैं सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का, तो वो उनके सामने ये मैं गेट नंबर 2 से जो है एग्ज़िट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा मैं जब बाहर निकलूँगा तो ये आगे शरकपुर रोड आ जाएगी, ठीक है? ये गेट नंबर 2 था इसका। गेट नंबर 1 से एंटर हुए थे, गेट नंबर 2 से हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो थम्स अप दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।